सीधे तस्वीर दिखाते हैं आपको लोकसभा की, जहां पर चल रहा है वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर हंगामा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरों, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ठीक है। मियां अल्ताफ अहमद। मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को, सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर, we raised to oppose the introduction of this bill. There are a lot of concerns of the Muslim community, so we want the Muslim community to be taken into consideration before this bill goes any further, sir. I totally agree with the concerns raised by OICG. I think they need to be addressed. Thank you for this opportunity. P. Subarian. Speaker sir, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இந்த பில்லை நான் முழுமையாக வலிமையோடு எதிர்க்கிறேன். இது அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. நான் தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. எனவே இது அரசியல் சட்ட அடிப்படையில் செல்லத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவாக தெரிந்ததற்கு பின்னரும் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை வழிநடத்துவதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக குறிவைத்து இஸ்லாமியர்களை தாக்குகிற போக்குத்தான் இது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் மதிப்பற்ற அதிக உயிர்களை பலி கொடுத்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான். அந்த இஸ்லாமியர்களை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறாதவர்கள் குறிவைத்து வேட்டையாடுவது. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर, शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है?
यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कांग्रेस ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और पूरे हाई कोर्ट में। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का काम करे। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है, और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट, ऐसे नहीं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी दलों को के लोगों के प्रमुख लोगों को इस पर बोलने का पर्याप्त समय दिया। सबने अपनी बात पर्याप्त बात रखी। अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर